जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। रक्षाबंधन से पहले महंगाई का एक बड़ा झटका आम आदमी को लगता नजर आ रहा है। 70 रुपए तक शक्कर और गुड़ के दाम पार कर चुके हैं। बता दें, त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही शक्कर और गुड़ दोनों की कीमतों ने तेजी से स्टॉकिस्ट और होलसेलरों और साथ ही रिटेल कारोबारियों की चिंता को बढ़ा दी है। शक्कर की कीमत बढ़कर 60 से 65 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि गुड़ 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रोजमर्रा के उपयोग वाली इन दोनों खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों का असर अब त्योहारों की तैयारियों पर भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है। इसके बाद कमर छठ, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, गणेशोत्सव, नवरात्रि, विजयादशमी और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। इन अवसरों पर शक्कर और गुड़ की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार कीमतों में काफी तेजी वृद्धि होने के कारण कारोबारियों को मांग प्रभावित होने की आशंका है। त्योहारों के मद्देनजर तैयारी के बीच अचानक आई तेजी ने खुदरा कारोबारियों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। कारोबारियों के अनुसार महंगी शक्कर और गुड़ के कारण उपभोक्ता खरीदी में कटौती कर सकते हैं। इसी आशंका के मद्देनजर चिल्हर बाजार में खरीदी करीबन 25% तक कम होने की जानकारी सामने आ रही है। तेजी का असर अग्रिम कारोबार पर भी देखने को पड़ा है। सामान्य तौर पर सर्दियों की मांग को देखते हुए पहले से स्टॉक और बुकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अग्रिम बुकिंग तो दूर, कारोबारियों के बीच पूछताछ भी कमजोर हो रही है। बिलासपुर पेंड्रा रोड सेक्शन पर 114 बिना टिकट यात्री पकड़े गए। 13 ट्रेनों के चेकिंग के दरमियान 79,510 रुपए का जुर्माना वसूला गया और बिना बुकिंग लगेज पर 1200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिलासपुर के पेंड्रा रोड सेक्शन में शुक्रवार को चलाए गए किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान के दरमियान 114 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। रेल प्रशासन ने इन यात्रियों से 79,510 रुपए का जुर्माना वसूला है। यह अभियान बिलासपुर पेंड्रा रोड बिलासपुर सेक्शन की 13 विभिन्न ट्रेनों में चलाया गया, जिसमें से कुल मिलाकर 130 प्रकरण दर्ज किए गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सहायक वाणिज्य प्रबंधक DS चौहान के नेतृत्व में यह कार्यवाही देखने को मिली। अभियान का उद्देश्य टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करना और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाना था। इनमें मुख्य टिकट निरीक्षक, TTE और RPF के स्टाफ शामिल थे। इस दरमियान सेक्शन से गुजरने वाली 13 गाड़ियों में टिकट चेकिंग के दरमियान बिना टिकट के यात्रा करने वाले 114 मामले में 75,845 रुपए के मामले राशि के तौर पर वसूले किए गए। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के हालात, स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के 7 मामले उजागर हुए हैं इन दिनों, जिसमें शिक्षक, प्रिंसिपल और वार्डन हटाने समेत कई मांगे स्टूडेंट्स की शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और टीचरों की कमी को लेकर छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शनरत हैं। कहीं टीचर की नहीं होने की वजह से पढ़ाई प्रभावित है, तो कहीं प्रिंसिपल और वार्डन पर दुर्व्यवहार के आरोप हैं। खराब सड़क के विरोध में भी स्कूल का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे भी धरने पर बैठ गए। पिटाई और हॉस्टल में खराब भोजन की शिकायतों के बीच छात्रों और अभिभावकों ने अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। पिछले 1 महीने में कई जगह बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम आयोजित किया। कई मामलों में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए और अधिकारियों से कार्यवाही करने की मांग की गई। शिकायतों के बाद कुछ मामलों में जांच शुरू हुई, तो वहीं कहीं जिम्मेदारों पर भी कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में बात करें तो पहला मामला दुर्ग से आ रहा है, जहाँ टीचर की कमी को लेकर के प्रदर्शन किया गया। दुर्ग जिले के ग्राम पेंड्रावन के आत्मानंद स्कूल में टीचर्स की कमी को लेकर के स्कूली बच्चे सड़क पर उतर आए। 21 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर बैठ गए और चक्का जाम आयोजित कर दिया गया। दूसरा मामला कोरबा से आ रहा था, जहां शिकायत करने पर प्रिंसिपल डांटते थे। हटाने की मांग को लेकर के कोरबा के छुरी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। 13 अगस्त को फिर से पढ़ाई छोड़ करके छुरी पंचायत के सामने कोरबा कटघोरा मेन रोड पर बैठ गए थे और चक्का जाम आयोजित किया गया था। तीसरा मामला धमतरी से आया था, जहां शिक्षकों की कमी पर बारिश के बीच प्रदर्शन आयोजित हुआ। चौथा मामला खराब सड़कों का विरोध करने पर स्कूली बच्चे धरने पर बैठ गए थे। पांचवा मामला कांटेदार डंडे से पिटाई का मामला उजागर हुआ था, जहां हेडमास्टर को हटाने की मांग की गई थी। इसी प्रकार छठा मामला हॉस्टल वार्डन को हटाने को लेकर हाईवे पर चक्का जाम आयोजित किया गया था और ये मामला भी कोरबा जिले से उजागर हुआ था। वहीं 7वां मामला प्रिंसिपल स्कूल नहीं आने विरोध में पढ़ाई का बहिष्कार
करते हुए 6 अगस्त को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ स्थित लैलूंगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने स्कूल में अव्यवस्थाओं के विरोध में पढ़ाई का बहिष्कार कर दिया था। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से, जहां एक महिला पर आकाशीय बिजली गिरने का एक लाइव वीडियो मामला सामने आ रहा है। रविवार दोपहर 46 वर्षीय गीताबाई खेत से काम करके घर वापस लौट रही थी। पंडरभट्टा के मेन रोड पर गीताबाई सिर पर बर्तन लेकर पैदल चल रही थी। तभी अचानक बिजली गिर गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। वहीं रायपुर में रविवार दोपहर 2 घंटे तक लगातार तेज बारिश हो गई, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। बता दें कि यहाँ इसके अलावा बिलासपुर जिले में भी स्कूल से घर वापस लौट रहे 3 बच्चे घोंघा नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और तीनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया। ग्राम समडील निवासी आशुतोष जायसवाल और विजय जायसवाल ने अपनी बेटी रिद्धि और सिद्धि का दाखिला गाँव से 2 किलोमीटर दूर नयापारा स्थित डीपी विप्र स्कूल में करवाया था। शनिवार को दोनों बहनें स्कूल गई हुई थी। शाम 4 बजे छुट्टी होने के बाद उन्हें लेने के लिए आशुतोष का बड़ा बेटा अनमोल जायसवाल साइकिल से स्कूल गया हुआ था। स्कूल से लौटते वक्त बच्चे पुल की जगह घोंघा नदी के रास्ते से घर वापस लौट रहे थे और नदी के बीच पहुंचने पर अनमोल तेज बहाव में साइकिल संभाल नहीं पाया। इसके बाद साइकिल पर बैठी रिद्धि और सिद्धि समेत 3 बच्चे पानी में बह गए। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आने वाले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। कृषि विश्वविद्यालय ने प्लांट पैथोलॉजी का पेपर भी अब रद्द कर दिया। 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था। पेपर लीक के मामले में दुर्ग कॉलेज को नोटिस भी जारी हो चुका है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 7 अगस्त को हुई बीएससी कृषि प्रथम वर्ष की प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा का पेपर भी रद्द कर दिया है। रायपुर पुलिस की जांच में पता चला है कि 20 अगस्त के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने यह प्रश्न पत्र भी लीक किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रविवार को आपातकालीन बैठक बुलाकर पेपर निरस्त करने का फैसला लिया है। इसके पहले 20 अगस्त को बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष का एंटोमोलॉजी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब दोनों परीक्षाएं सितंबर के प्रथम सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक रायपुर पुलिस ने जांच में पता चला है कि रायपुर के आरोपियों ने 7 अगस्त को हुई प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का पेपर भी लीक किया था। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने यह पेपर रद्द करने का फैसला किया है। पेपर लीक के मामले में भारतीय कृषि महाविद्यालय दुर्ग को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं कर पाने के मामले में कॉलेज के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का फैसला किया है। और अब बड़ी खबर गौरेला से, जहां सियाराम के गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा पड़ा, जहां 471 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। स्टॉक और रेट लिस्ट भी नहीं पाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसकी शिकायत की थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में एलपीजी गैस के भंडारण और वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने मेसर्स सियाराम गैस एजेंसी गौरेला के गोदाम में अचानक से जांच की और इस दरमियान टीम ने 471 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक जब्त किए गए सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम के 433 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं और इनमें से 346 भरे और 87 खाली सिलेंडर थे। इसके अलावा 19 किलो के 38 व्यावसायिक सिलेंडर पाए गए, जिनमें 2 भरे और 36 खाली थे। विभाग ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि प्रदाय और वितरण विनियम आदेश 2000 के अंतर्गत यह कार्यवाही को अंजाम दिया। जांच के दरमियान एजेंसी ने कई अनियमितताएं सामने आई है। एजेंसी ने मुख्य एवं स्टॉक बोर्ड नहीं लगाया था। वहीं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। इसके अलावा आवक जावक और स्टॉक रजिस्टर का भी सही तरीके से संधारण नहीं किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में टेट परीक्षा को लेकर के शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। 146 ब्लॉकों में अब सेवा सुरक्षा की मांग उठाई जा चुकी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का आंदोलन अब प्रदेश व्यापी रूप ले चुका है। शिक्षक साझा मंच के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश भर के करीबन 146 विकास खंडों में एक साथ धरना प्रदर्शन और सेवा सुरक्षा न्याय रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में रैली के रूप में सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सेवा सुरक्षा समेत अपनी विभिन्न मांगों को जल्द निराकरण करने की मांग की गई। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षक
विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में केवल टेट की अनिवार्यता के आधार पर उनके भविष्य और नौकरी की सुरक्षा को प्रभावित करना उचित नहीं है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इसके बाद ही उनकी सेवा पदोन्नति या फिर अन्य सेवा संबंधित निर्णय लिए जाएं। शिक्षक मरवाही में तेंदुए का आतंक मचता नजर आ रहा है, जहां बछड़े का शिकार किया गया। सेमरदर्री गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। जंगल में अवशेष पाए गए हैं और वन विभाग लगातार इसकी निगरानी में जुटा हुआ है। बता दें, मरवाही वन परिक्षेत्र में लगातार इन दिनों सेमरदर्री गांव में तेंदुए की शिकायत और आवाजाही की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। हाल ही में सेमरदर्री के पास बिलाई डांड इलाके में किसान अमर सिंह गोड़ ने एक ही महीने के बछड़े को तेंदुआ उठा कर ले गया। रात में बछड़ा घर के बाहर बंधे मवेशियों के बीच था। तेंदुआ उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया। अगले दिन सुबह बछड़े के अवशेष झंडी डोंगरी पहाड़ के पास पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटना का पंचनामा बनाया और किसान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा का प्रकरण दर्ज किया। डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि मरवाही वन मंडल के जंगलों में तेंदुए की मौजूदगी बनी हुई है। तेंदुए अक्सर जंगल से लगे गांवों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में मुनादी करके ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने और रात में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इलाके में तेंदुए की वजह से मवेशियों पर भी हमले का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले धौरा डांड के जंगल में भी किसान केवला यादव के गाय और बछड़े पर तेंदुए ने ऑलरेडी हमला कर दिया हुआ है। मंत्री केदार कश्यप के काफिले का एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी और कोंडागांव में जुनवानी के पास ये हादसा होता नजर आया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मंत्री केदार कश्यप के काफिले का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में 6 लोग घायल हैं, जिनमें से एक महिला समेत 4 जवान इसमें शामिल हैं। वहीं मंत्री के पीए और ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। 4 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर जुनवानी के पास एक स्कॉर्पियो ने पहले मंत्री की कार को टक्कर मारी और इसके बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर उनके फॉलो वाहन से भी जा भिड़ी। घटना के वक्त मंत्री भी कार में मौजूद थे। हादसे में वे बाल बाल बच गए। घायलों को पहले कोंडागांव जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से 4 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद अब तीनों गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटवाया। ये पहला मामला जुनवानी थाना क्षेत्र का उजागर हुआ है। तालाब में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए और 3 को युवक ने बचाया। बता दें, खोंगा पानी में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने गहरे हिस्से से शव को बरामद कर लिया है। एमसीबी जिले के खोंगा पानी नगर पंचायत क्षेत्र में रविवार सुबह तालाब में नहाने गए 4 बच्चों के साथ एक भीषण हादसा हो गया। नहाते समय चारों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दरमियान वहां से गुजर रहे साकिर अली नामक एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं चौथा बच्चा गहरे पानी में चला गया और उसका पता नहीं चल सका है। बाद में रेस्क्यू टीम ने तलाशी अभियान चलाकर बच्चे के शव को बरामद किया। मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 3 खोंगा पानी निवासी मोहम्मद जिकरान पिता मोहम्मद एजाज के रूप में हुई है। खोंगा पानी चौकी पुलिस ने पंचनामा करके कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 4 बच्चे खोंगा पानी क्षेत्र के एक तालाब में नहाने गए हुए थे। नहाने के दरमियान वे तालाब के गहरे हिस्से में पहुंच गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देखकर वहां से गुजर रहे साकिर अली ने तुरंत मदद के लिए पानी में छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बोलबम कांवड़ यात्रा निकाली। धमतरी में कंधों पर कांवड़ लेकर के गांव का भ्रमण किया। शिवालय में जल चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की गई। धमतरी में सावन के पवित्र महीने में धमतरी के ग्राम छाती में भक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां से सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बोलबम कांवड़ यात्रा निकाली। बच्चों ने कंधों पर कांवड़ उठा करके पूरे गाँव का भ्रमण किया और गाँव के ही शिवालय में भगवान शिव को जल अर्पित किया। इस दरमियान पूरे रास्ते बोलबम और भोले बाबा की जय के जयकारे गूंजते नजर आए। कांवड़ यात्रा से पहले स्कूल परिसर में भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें स्कूली बच्चों ने भक्ति गीतों से हिस्सा लिया। इसके बाद सभी बच्चे कांवड़ लेकर के इस यात्रा में शामिल हुए। बच्चों ने कंधों पर कांवड़ उठाई और धार्मिक जयकारों के साथ स्कूल से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा गाँव के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सोमेश्वर महादेव शिवालय तक पहुंची।
बालोद में जबर हरेली का छत्तीसगढ़ी संस्कृति देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की महतारी की पूजा, गेंडी, राउत और नाचा आयोजित किया गया, जबकि पंथी और सुवा नृत्य ने भी अपना समा बांधा। बालोद शहर में रविवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के तत्वाधान में जबर हरेली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। बता दें कि सैकड़ों युवक और युवतियां पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में रैली में सम्मिलित हुए। बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर सवार होकर के इस रैली का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत गंजपारा स्थित ठेठवार यादव समाज भवन से की गई, जहां छत्तीसगढ़ी महतारी की पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ता बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर सवार होकर गाजी और बाजे के साथ रैली में निकले। रैली नया बस स्टैंड पहुंची, जहां शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया गया और इसके बाद परशुराम चौक से संजारी क्लब पहुंचकर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की आरती उतारी गई। रायपुर में हजारों कांवड़ियों के साथ भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। सीएम साय ने रुद्राभिषेक किया। हटकेश्वर नाथ महादेव से प्रदेश की खुशहाली की कामना की शुरुआत की गई। सावन के पवित्र महीने में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त की ओर से आयोजित किए गए भव्य कांवड़ यात्रा गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन से महादेव घाट तक निकाली गई और इस यात्रा में हजारों कांवड़िए शामिल हुए। इसी के साथ ही इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए और भगवान हटकेश्वर नाथ महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक करके प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस अवसर पर मौजूद नजर आए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और आयोजकों के आयोजक रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त समेत बड़ी संख्या में शिवभक्त इस यात्रा में मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही में उफने नाले अमरकंटक में 3 फीट ऊपर पानी बहा। कलेवा नाले के पुल पर तेज बहाव की वजह से बस्ती बगरा मार्ग पर पूरी तरीके से जाम लग गया, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गौरेला पिंडरा मरवाही और अमरकंटक में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दोनों ही क्षेत्रों में नाले और जल स्रोत उफान पर है। कई सड़कें जलमग्न होने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है और वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। गौरेला पिंडरा मरवाही में तेज बारिश के बाद कई जंगली नाले उफान पर आ गए। बस्ती बगरा मुख्य मार्ग पर कलेवा नाले में तेज बहाव के कारण पुल के ऊपर से पानी भर गया और इसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बता दें, कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से पुल पार करते नजर आए, तो वहीं कई यात्री घंटों तक फंसे रहे। कोटमी खुर्द उमरखोही का कच्चा मार्ग भी पानी में पूरी तरीके से डूब गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश की रफ्तार कम होने के बाद यातायात पूरी तरीके से सामान्य हो गया। इधर पवित्र नगरी अमरकंटक में भी आषाढ़ और श्रावण मास के दरमियान मूसलाधार बारिश हो गई। इसकी वजह से यहां पर करीबन 1000 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। वहीं लगातार बारिश की वजह से पुष्कर बांध, सावित्री, माधव, लक्ष्मी सरोवर और इंद्रदमन तालाब समेत कई जल स्रोत लबालब भर चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पेपर लीक करने वालों में कानून का डर नहीं है। भिलाई में इन्होंने कहा कि पेपर तैयार होने से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। भिलाई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा, पेपर लीक, स्कूलों की स्थिति, शिक्षक भर्ती और बढ़ती महंगाई को लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल कानून लाना पर्याप्त नहीं है, पूरी व्यवस्था में बदलाव करना होगा, तभी ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर बघेल ने राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों में कानून का डर इसीलिए नहीं है क्योंकि व्यवस्था में ही कई स्तर पर गड़बड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी पेपर लीक की शिकायत का मामला उजागर हुआ है। जांच में भी प्रश्न पत्र के करीबन 70% सवाल लीक हुए थे। पेपर से मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बघेल ने कहा कि पेपर लीक का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ता है जो महीनों तक, सालों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक पेपर लीक होने से सिर्फ परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि हजारों युवाओं का समय, पैसा और भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लग जाता है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।